भारत ने पाकिस्तान के कड़े विरोध के बावजूद चिनाब नदी पर 5,822 करोड़ रुपए के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में इस 850 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट को पाकिस्तान की कड़ी आपत्ति के बावजूद भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक कैबिनेट मीटिंग में इस परियोजना को मंजूरी दी गई। आइए जानते हैं कि क्या है ये राटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की परियोजना और भारत पाकिस्तान रिश्तों के लिए इसके क्या मायने हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी के बंटवारे का मसला क्या है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले ही सिंध और पंजाब प्रांत के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर एक झगड़ा शुरू हो गया था और फिर जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसके बाद जब ये पानी के बंटवारे को लेकर समझौता लागू नहीं था तब 1948 में भारत ने दो नहरों का पानी पाकिस्तान की तरफ जाने वाली दो नहरों का पानी रोक लिया था और कहा जाता है कि पाकिस्तान की 17 लाख एकड़ जमीन को इससे जबरदस्त नुकसान हुआ था। कहा जाता है कि कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया था। इसके बाद में जब विश्व बैंक की मध्यस्थता से सिंधु नदी समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो भारत पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ने को राजी हुआ। समझौते के तहत 6 नदियों ब्यास, रावी, सतलुज, सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी भारत और पाकिस्तान को मिलना है। इस समझौते के अनुसार इनमें से 3 नदियों के पानी पर भारत का नियंत्रण होगा, जबकि 3 नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब के बहाव पर पाकिस्तान का नियंत्रण होने की बात कही गई, क्योंकि इन नदियों का पानी प्राकृतिक रूप से ही पाकिस्तान की ओर बहता है। लेकिन इसी समझौते में पाकिस्तान की तरफ बहने वाली नदियों के पानी का सीमित इस्तेमाल करने का अधिकार भारत को दे दिया गया, जिसमें बिजली बनाना भी शामिल था और जिसमें इंस्पेक्शन करना और बैठकें करना भी इसी समझौते का एक हिस्सा था। इसी पेच की वजह से जब भारत ने चिनाब पर राटले परियोजना बनाने की बात कही तो पाकिस्तान की संसदीय समिति ने विरोध जताया। लेकिन पानी के बंटवारे को लेकर पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से लगा था एक जोरदार झटका, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में पानी के बंटवारे का समझौता वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुआ था, तो पाकिस्तान अपनी शिकायत लेकर वर्ल्ड बैंक के पास पहुंचता है। लेकिन 2017 में वर्ल्ड बैंक ने चिनाब नदी पर इस परियोजना को बनाने के लिए भारत के पक्ष में अपना फैसला दिया। 2017 में वर्ल्ड बैंक ने किशन गंगा राटले प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए भारत को वहां निर्माण की इजाजत दे दी। IWT को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच सचिव स्तर की बातचीत खत्म होने पर जारी एक फैक्ट शीट में ये परमिशन दी गई। फैक्ट शीट में कहा गया है कि पाकिस्तान किशन गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो कि 330 मेगावाट का है और राटले हाइड्रो प्रोजेक्ट जो कि 850 मेगावाट का है के निर्माण का विरोध कर रहा है, जबकि भारत इन प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर रहा है। वर्ल्ड बैंक ने माना है कि भारत ने इस मसले पर सिंधु जल संधि के शर्तों का पूरा पालन किया है और ऐसे में भारत को संधि की शर्तों को ध्यान में रखते हुए हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने की इजाजत दी जाती है। आपको बता दें कि किशन गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट झेलम नदी पर बनना प्रस्तावित है, जबकि राटले हाइड्रो प्रोजेक्ट चेनाब नदी पर बनना है। भारत चेनाब पर पनबिजली परियोजना के लिए 2 और बांध बना रहा है। 48 मेगावाट क्षमता की लोअर कालनाई और 1500 मेगावाट क्षमता का पाकलदुल। पाकिस्तान पाकलदुल बांध को लेकर भी चिंतित है और भारत पर उसने इसे लेकर भी सिंधु जल समझौते का उल्लंघन करने के आरोप लगाए थे। और फिलहाल एक बार फिर जब पिछले 1 साल से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव चरम पर है और आतंकी घटनाओं और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बातचीत की कहीं संभावना नहीं दिख रही है और कश्मीर का राग भारत द्वारा 370 धारा को खत्म करने के बाद में हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान द्वारा उठाया जा रहा है, तो इसके बाद में भारत ने एक बार फिर से राटले नदी परियोजना के बारे में जिक्र किया है और अब इसे मंजूरी दे दी है, जिसके बाद जाहिर तौर पर पाकिस्तान तिल मिला गया होगा। भारत सरकार ने पाकिस्तान के सभी विरोधों को दरकिनार करते हुए जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित 850 मेगावाट की राटले पनबिजली परियोजना के लिए 5000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की 51% हिस्सेदारी होगी और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड की 49%। कहा जा रहा है कि राटले परियोजना 60 महीने में पूरी हो जाएगी और इससे बनने वाली बिजली से ग्रिड में सुधार किया जा सकेगा, जिससे बिजली आपूर्ति पहले से बेहतर होगी। सरकार का दावा है कि इस पनबिजली परियोजना से लगभग 4000 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जिससे जम्मू कश्मीर के आर्थिक और सामाजिक विकास में सहयोग मिलेगा।